तन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिंदों तो जिंदों, मुर्दों का हक दे रहे हैं मुस्तफा। मैं पूछना चाहता हूं, लाओ समाज का कोई गोशा, लाओ समाज का कोई हल्का और इलाका जहां नबी ने हक से नवाजा ना हो, जहां रसूलुल्लाह ने हुकूक दिया ना हो। पैगंबर किस तरह हक देते हैं। समाज में ये एक औरत बेवा की सूरत में नजर आती है। पूरा मक्के का समाज बेवा को मनहूस कह रहा है। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो बेवा 4 दीवालियों के अंदर कैद कर दी जाती थी। बाजू में सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, हाथों में मेहंदी लगी है, मगर बेवा का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है और चीख चीख कर अपने खुदा से कह रही है, मेरे मौला, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था। मुझे समाज ने और जमाने ने मनहूस बना दिया। अब मैं किसी की बीवी नहीं बन सकती, मेरा दोबारा निकाह नहीं हो सकता। अब मैं किसी के घर जाकर के किसी का घर नहीं बसा सकती। मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोसा दे दे करके वापस पलट रही हैं। रो रही है बेवा। अल्लाहू अकबर। अगर लोग बिजनेस के लिए निकलते थे, बेवा का चेहरा देखा, कहा वापस पलटो, मनहूस को देख लिया है, आज कोई फायदा ना होगा। और हमारे इंडिया में नहूसत कम नहीं है, वहम परस्ती का तो अंबार लगा हुआ है। एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे यहाँ जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसको हम शक्कर खाने को नहीं देते, गुड़ देते हैं। अबे मैंने कहा, बेवा को तुमने बेइज्जत करने को सोचा था, मगर बेवा का मुकद्दर अच्छा था, गुड़ का रेट अच्छा हो गया। इतनी वहम परस्ती, एक छींक पर पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर देने वाली कौम। अच्छा खासा चले जा रहे हो टाटा सोमो से, सफारी से, अचानक फुल ब्रेक मार दिया, क्या हुआ? वो बिल्ली रास्ता काट गई। हमें अफसोस तो मुझे यह है कि कुछ मुसलमान ड्राइवरों का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। अरे इस वहम परस्ती को हटाओ। तुमने मुसलमान की तारीख नहीं पढ़ा। ये कुत्ते और बिल्ली, ये जानवर, ये क्या मुसलमान का रास्ता काटेंगे? मुसलमान तो जब अपने घर से कुरान पढ़ के निकलता है तो दरियाओं में रास्ता बना लेता है, तूफानों में रास्ता बना लेता है, हवाओं में रास्ता बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के का समाज एक बेवा को बेइज्जत कर रहा था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की है। नबी खड़े हो गए, कहा, मक्के वालों, अब दुनिया में अब्दुल्लाह का लाल आ चुका है, अब आमना का शहजादा आ चुका है, किसी बेवा को बेइज्जत ना होने दिया जाएगा। पैगंबर ने 40 साल बेवा प्लस उम्र कितनी? 40 साल। और नबी की उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल के पैगंबर ने 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में ले लिया। दुनिया समझ गई कि जिस बेवा को हमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। हजरात, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की हुई। फिर जमाने में नबी एक इनकलाब लाए, तवज्जो कीजिए। और रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस समाज को कितनी रहमतों से नवाजा। उम्र कितनी है सरकार की? 35 साल। काबे शरीफ की कई बार तामीर हुई है। जब सरकार की उम्र 35 साल की थी, काबा सरे नौ तामीर हुआ, हजर अस्वद रखने का सवाल उठा। हर कबीले का सरदार चाहता था कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए। हंगामा हो गया मक्के में। एक समझदार शख्स ने ऐलान कर दिया, ऐलान कर दो, कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसके हाथों से हजर अस्वद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सब खर्राटे की नींद उड़ा रहे थे। सबसे पहले पहुंच गए आका व मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरे आका ही का हक था कि अपने हाथों से नसब फरमाते। क्यों? कि आका ही पहले पहुंचे थे। मगर ये पूरे मक्के का समाज ऐसा चाहता क्यों था? बात सिर्फ अपने मोछों की थी।
मैं फुला कबीले का सरदार हूं, मैं फुला कबीले का सरदार हूं, मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए, मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए। ये मत समझना कि हमारे इंडिया ही में मोछे की बातें होती हैं। अरब के लोग भी अपनी मोछों की बातें करते थे। मैं नेपाल गया था तो एक साहब को देखा, इतनी बड़ी बड़ी मोछ सामने किए थे, लग रहा था किसी मकान का छज्जा है। पटना में देखा, बिहार में एक साहब को मुछ रखे थे ऐसा घुमेट घुमेट करके कि आप दो दो लालटेन टांग लो। समझ में नहीं आ रहा था कि मोछ है कि भैंस की पूंछ है। और हमारा नौजवान भी ना अगर मोछ रखने में आए तो इतनी बड़ी, और अगर कहीं कटाने में आ गए तो इतनी कटाई, इतनी सफाई, इतनी घोटाई कि भाव तक काट डालते हैं। दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता कि भैया है कि भौजी। पूरा समाज अपने मोछों की बात कर रहा था। पैगंबर पहले पहुंच गए तो अब रसूल चाहते तो अपने हाथ से नसब फरमा देते, मगर इसके बावजूद पैगंबर क्या फरमाते हैं? चादर लाओ, चादर लाओ। चादर में हजर अस्वद को रखवा दिया और ऐलान कर दिया पैगंबर ने, जिस कबीले का सरदार चाहता हो वो चादर का कोना थाम ले। बड़ी अहम बात है, तवज्जो कीजिएगा। पैगंबर अगर चाहते तो खुद नसब फरमा देते, किसी को हक के एतराज भी ना होता। ये चादर का कोना क्यों पकड़ाया था? आज हमारे और आपके यहां जो इख्तिलाफात होते हैं ना, बात यही है कि हम किसी को चादर का कोना नहीं पकड़ाते। हमारे दिलों में इतनी जगह नहीं रहती, इतनी गंदगी भर जाती है कि हम चादर का कोना भी नहीं पकड़ाते। अगर आप चादर का कोना पकड़ाने लगे तो इंशाअल्लाह 90% इख्तिलाफ तो उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पैगंबर ने देखो करके दिखाया, कहा हजर अस्वद रखो, और रखने के बाद कहा जिसे भी मर्जी हो, जो चाहता हो वो उठे और चादर का कोना थाम ले। जिस सरदार ने चाहा चादर का कोना पकड़ लिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद अपने मुकद्दस हाथों से हजर अस्वद को नसब फरमा दिया। हजरात, पैगंबर ने इसलिए चादर का कोना पकड़ाया था। नबी अगर बजाते खुद नसब कर देते तो किसी को हक के एतराज ना होता, मगर रसूलुल्लाह को मालूम था कि इन अरबों के दिल टूट जाएंगे और मैं रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया हूं। मैं दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां अरबों की दिलजोई की थी, वहीं कान खोल करके सुन लो, चादर का कोना सबको पकड़ाकर रसूलुल्लाह ने जमहूरियत की बुनियाद डाल दी थी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह। इसीलिए तो हम कहते हैं जमहूरियत के बानी का नाम मुस्तफा जाने रहमत है। सुभान अल्लाह, बेशक हक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का 40वां साल शुरू हुआ। तवज्जो चाहता हूं आप सबकी, बोलो ज़हन हाजिर है ना। नबी की उम्र का 40वां साल शुरू हुआ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकसुई इख्तियार कर ली और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत के साथ इबादत में मशगूल हो गए। और उसके लिए सरकार ने एक जगह का चुनाव किया। मक्के शरीफ से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिसका नाम गारे हिरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खाने पीने का सामान लिया और इस घाटी में चले गए। मुस्तफा इबादत में मसरूफ, खुदा की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को सज्जे कर रहे हैं। खाने पीने का सामान जब घट जाता था तो नबी मक्के आकर के घर से उसे ले जाते थे। और बसा औकात ऐसा होता था कि आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा घर से खाना पीना लेके इस गारे हेरा में पहुंचा देती थी। आज भी अगर कोई औरत अपने शौहर को पर्दे के साथ खाने पीने का सामान पहुंचा दे, समझ लेना ये सुन्नते खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। खदीजा सामान दे के वापस चली जाती थी। सरकार इसी घाटी के अंदर है, पैगंबर तशरीफ फरमा है, जिक्र में मशगूल हैं। अचानक रसूल ने देखा कि एक फरिश्ता नजर आया। तमाम हाजी लोग बैठे हैं, इस घाटी में गए होंगे गारे हेरा में। एक फरिश्ता नजर आया और फरिश्ता आकर नबी से क्या कह रहा है? इकरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इकरा,
मुस्तफा पढ़िए, सुभान अल्लाह। मुस्तफा पढ़िए। सरकार ने फरमाया मां आना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। तो फरिश्ते ने सीने से लगा लिया और मुआनिका किया और फिर जुदा किया और कहा इकरा, मुस्तफा पढ़िए। फिर नबी ने फरमाया मां आना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। फरिश्ते ने उसके बाद फिर सीने से लगाया, जोरदार मुआनिका किया और कहा सीने से रुखसत करके जुदा करके कहा मुस्तफा इकरा, सुभान अल्लाह। पढ़िए रसूल। नबी ने फरमाया मां आना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। इतने में जोरदार फरिश्ते ने मुआनिका किया और सीने से जुदा किया और जुदा करके फरिश्ते ने कहा इकरा बेइस्मे रब्बिकल लज़ी खलका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तीन अल्लाह। मरतबा जिब्रील ने कहा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नबी ने कहा नहीं, नबी ने कहा नहीं, नबी ने कहा नहीं। और जब जिब्रील ने कहा अच्छा अपने खुदा के नाम से पढ़िए, जय है, वाह। अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा फरमाया है। तो मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। तवज्जो फरमाइए जरा सा, इस जहन को अच्छी तरीके से जहन पर अपनी बोझ दे करके, दबाव दे करके इसको महफूज करने की सादतें हासिल कीजिए। जो आयतें गारे हिरा में नाजिल हुई, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें याद फरमा लेते हैं, लेकिन घबराहट थी पैगंबर को। घर आने के बाद खदीजतुल कुबरा से कहते हैं जम्मिलूनी जम्मिलूनी, खदीजा चादर लाओ, चादर लाओ, चादर लाओ। खदीजा ने चादर पेश किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़कर आराम फरमाने लगे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर आराम फरमाने लगे। तवज्जो कीजिए। थोड़ी देर के बाद सरकार ने कुछ राहत महसूस की, आंख खोला, हजरत खदीजा को बताया खदीजा आज मेरे साथ गारे हिरा में ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है। खदीजा पूछती हैं या रसूल अल्लाह क्या हुआ है? कहा खदीजा एक फरिश्ता आया था, उसने ऐसा ऐसा कहा, मैं इनकार करता रहा और जब मेरे खुदा का नाम लिया तो मैंने पढ़ना शुरू किया। खदीजा मुझे बड़ी घबराहट महसूस हो रही है। खदीजा मैं अपनी जान के लिए खतरा महसूस कर रहा हूं। ये रसूल कह रहे हैं। हजरत खदीजा, अल्लाह ताला खदीजतुल कुबरा के सदक़े में हर शौहर को फरमा बरदार बीवी अता फरमाए। क्या रसूलुल्लाह को तस्कीन देती हैं खदीजा? और खदीजा कहती हैं या रसूल अल्लाह नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। पैगंबर अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप तो गरीबों के काम आते हैं, आप तो लावारिसों के काम आते हैं, आप खुद कमा कर मुफलिसों और गरीबों को खिलाते हैं। या रसूल अल्लाह जमाने का दर्द आपके साथ है, आपको अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। चलिए मेरे साथ, मेरे चचा हैं वर्का बिन नौफल, चल के मैं ताबीर पूछे लेती हूँ, इसकी ताबीर क्या है। सरकार फरमाते हैं चलो। वर्का जो थे वो नाबीना थे, जाके पूरा वाकया खदीजतुल कुबरा ने बयान किया। तो वर्का कहते हैं अरे जो गारे हिरा में आया था, जो अचानक जाहिर हुआ था, जिसने आपसे कहा था इकरा, वो तो अल्लाह का फरिश्ता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिब्रीले अमीन हैं। और ए मुस्तफा वो तन्हा आपके पास नहीं आए, वो मूसा कलीमुल्लाह के पास भी आए थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबियों के पास आए हैं। और सुनिए आप ऐलाने नबूवत फरमाएंगे। काश ऐलाने नबूवत के वक्त में जिंदा होता सुभान अल्लाह। या जवान होता, उस वक्त जवान होता जब आपकी कौम आपको शहर मक्का से निकालती। सरकार ने बड़े हैरत से पूछा क्या कह रहे हो? क्या मेरी कौम मुझे मक्के से निकाल देगी? हाँ, इन लोगों ने नबियों के साथ यही किया है।
जो अंबिया और मुरसलीन आए हिदायत के लिए और कौम को तबलीग करते रहे, इन लोगों ने यही कार्रवाई की है। एक वक्त ये लोग आपको शहर मक्का से निकाल देंगे। पैगंबर वहां से वापस आए और वही इलाही का सिलसिला रुक गया। कुछ अरसे तक खुदा की तरफ से कोई वही नहीं आ रही, कोई आयत नहीं आ रही, कुरान के नुज़ूल का सिलसिला बंद हो गया। मुस्तफा को बेचैनी हुई, क्या मेरा खुदा नाराज हो गया है? वही इलाही क्यों नहीं आती? अल्लाह का पैगाम क्यों नहीं आता? अल्लाह का फरमान क्यों नहीं आता? इतने में मुस्तफा घर से बाहर निकले तो रसूलुल्लाह क्या देख रहे हैं कि आवाज आ रही है, या मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।